नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल घंटा गैलेक्सी पर। दोस्तों आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेक्शन में सीएनसी प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों ये हमारा 16वां पार्ट है। इससे पहले 15 पार्ट हम लोग लेकर आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने सब देखे होंगे। यदि नहीं देखे तो आप उनको अवश्य देखिएगा। दोस्तों आज हम लोग मैनुअल प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे, ड्रिलिंग और बोरिंग। पहले ड्रिलिंग करेंगे, फिर बोरिंग में उसकी मैनुअल प्रोग्रामिंग करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आने वाली है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों सबसे पहले ड्रिलिंग के लिए हम लोग कोनिकल हाइट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने राइट साइड पे एक कंपोनेंट की ड्राइंग दिखाई गई है जिसमें 20 मिलीमीटर की लेंथ में डाया 10 मिलीमीटर का ड्रिल हम लोगों ने करना है। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में हम देखें तो हम जानते हैं कि जो इसका कोनिकल एंगल है वो 118 डिग्री का रहता है। अब इसी को यदि हम एनलार्ज व्यू देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रायंगल में 59 डिग्री और 31 डिग्री के एंगल बन जाते हैं। तो जो ये एक्स है ये हम लोग को फाइंड करना है और d/2 हम लोग को दिया गया क्योंकि डायमीटर 10 है तो d/2 हमारा 5 मिलीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ से x इक्वल टू कोनिकल हाइट ड्रिल की, d इक्वल टू हाफ ऑफ ड्रिल डायमीटर, tan थीटा इक्वल टू x डिवाइड बाई d/2 और थीटा 31 डिग्री का है और tan 31 डिग्री की वैल्यू 0.6 है जो हम लोगों ने टेबल से निकाल रखी है। तो tan 31 इक्वल टू x/5 इक्वल टू 0.6। तो x हमारा 3 मिलीमीटर निकल कर आता है जैसा कि यहाँ पर आया है। तो यदि जब इस कंपोनेंट में जो राइट साइड में ड्राइंग दिखाई गई है इसमें 20 मिलीमीटर की लेंथ करनी है तो हम लोगों को 23 मिलीमीटर ड्रिल चलाना होगा, तब जाकर हमारे को 20 मिलीमीटर की स्ट्रेट लेंथ निकलेगी। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना। दोस्तों अब जो प्रोग्रामिंग हम लोगों को करनी है उसमें रॉ मटेरियल दिया गया है डाया 40 का 40 मिलीमीटर लंबा पीस हम लोग को दिया गया है। उसमें हम लोग सबसे पहले ड्रिल करेंगे डाया 10 मिलीमीटर का फुल लेंथ के अंदर और उसके बाद उसकी बोरिंग करेंगे जिसमें 20 की लेंथ में 12 मिलीमीटर का ड्रिल होगा और जो नेक्स्ट 20 है उसकी लेंथ 20 की लेंथ में डायमीटर 15 मिलीमीटर रहेगा। तो आइए इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो प्रोग्राम का नंबर हम लोगों ने O0016 दे दिया है N1। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोग्रामिंग ड्रिलिंग हम लोग जब करते हैं तो ड्रिलिंग से पहले हमेशा हम लोग सेंटर ड्रिलिंग करते हैं। तो G28 में U0W0 टूल को हम लोग होम पोजीशन पर ले गए हैं। G50 में RPM हम लोगों ने 1000 फाइनल कर दिए हैं, मैक्सिमम RPM रहेंगे। G96 में कटिंग स्पीड हम लोगों ने 100 रख दी है। जो रोटेशन है वो M04 रखी है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन रहेगी तो ही हमारा ड्रिल कार्य करेगा। अब G0 में X0Z2 ड्रिल को हम लोग कार्य के फेस के नज़दीक लेकर आ गए हैं। X0 2 मिलीमीटर दूर हम लोगों ने रोक दिया, कूलेंट ऑन कर दिया है। अब G01 में ड्रिलिंग हम लोग करेंगे Z-43 क्योंकि कार्य की लंबाई हमारी 40 मिलीमीटर है और 3 मिलीमीटर हमारी कोनिकल हाइट आती है तो हमें कम से कम 43 मिलीमीटर की हम लोगों को ड्रिलिंग करनी होगी, तब जाके थ्रू होल हमारा ड्रिल हो पाएगा। तो -43 में हम लोग चले गए और थ्रू होल हमारा ड्रिल हो गया। अब G01 में ही ड्रिल को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने सेंटर ड्रिलिंग नहीं किया, डायरेक्ट हम लोगों ने ड्रिलिंग की है क्योंकि डाया 10 का हम लोग डायरेक्ट ड्रिल कर सकते हैं क्योंकि डायमीटर छोटा है हमारा। अब उसके बाद G0 में टूल को हम लोगों ने बाहर निकाला हुआ है और कूलेंट ऑफ कर दिया है और टूल को हम लोग होम पोजीशन पर ले गए हैं, स्पिंडल स्टॉप कर दिया है। अब हमारा बोरिंग का टूल हम लोगों को कॉल करना होगा। अब हम लोग बोरिंग का टूल कॉल करेंगे। तो बोरिंग का टूल कॉल करने के लिए होम पोजीशन पर टूल हमारा है। RPM हम लोगों ने G50 में 1000 फाइनल कर दी है। G96 में कटिंग स्पीड हम लोगों ने 100 मिलीमीटर फिक्स कर दी है और चक्की रोटेशन क्लॉकवाइज रखी है M03 से। G0 में टूल को हम लोग कार्य के फेस के नज़दीक 11.5 मिलीमीटर पर लेकर आए हैं और Z2 पर हम लोगों ने रखा है और कूलेंट ऑन कर दिया है। अब हम लोग बोरिंग करेंगे
Z-40, तो 11.5 मिलीमीटर के डाया से थ्रू लेंथ के अंदर हम लोग इसकी बोरिंग कर रहे हैं और फीड हम लोगों ने 0.1 मिलीमीटर रेवोल्यूशन की रखी है। और बोरिंग करने के बाद में Z2 में टूल को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया है। अब टूल हमारा 11.5 का बोर कर चुका है और टूल हमारा बाहर निकल गया है। अब G0 में रैपिड में हम लोग टूल को डाया 14.5 मिलीमीटर पर लेकर आ गए हैं। अब G01 में कटिंग साइकिल है G01, तो ये हमारा Z 19.8 मिलीमीटर की बोरिंग करेगा, डाया 14.5 बनाएगा 19.8 की लेंथ के अंदर। और उसके बाद में फिर जो इंटरनल बोर है उसकी फेसिंग करता होगा 11.5 मिलीमीटर तक टूल हमारा यहाँ से जाएगा और यहाँ पर हम लोग बोरिंग करता हुआ आ गया। अब उसके बाद में टूल को हम लोगों ने Z2 पे बाहर निकाल दिया है और टूल को हम लोग होम पोजीशन पर ले गए हैं, स्पिंडल स्टॉप कर दिया है। अब हम लोग फिनिशिंग साइकिल के लिए तीसरा टूल इस्तेमाल करेंगे फिनिश बोरिंग के लिए। तो G28 में U0W0 टूल हमारा होम पोजीशन पे रहेगा। कटिंग स्पीड RPM G50 में RPM हम लोगों ने 1000 RPM फाइनल कर दिए हैं। टूल हम लोगों ने 5 नंबर सेलेक्ट किया है। कटिंग स्पीड हम लोगों ने 100 मीटर्स पर मिनट फाइनल कर दी है। रोटेशन हमारी क्लॉकवाइज रहेगी। अब टूल को हम लोग कार्य के फेस के डायमीटर 15 पे Z2 पर लेकर आ गए हैं और हम लोगों ने कूलेंट ऑन कर दिया है। अब टूल हमारा बोरिंग करता हुआ -20, रफिंग में हम लोग 19.8 गए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग 20 तक जा रहे हैं। डायमीटर 15 फाइनल करना है, तो डायमीटर 15 20 की लेंथ में हम लोग चले गए। अब उसके बाद डायमीटर 12 तक फेसिंग करता हुआ टूल हमारा अंदर तक आ जाएगा और उसके बाद में -40, उसके बाद में बोरिंग हमारा कर देगा -40 तक। और उसके बाद में रैपिड में टूल को 11 मिलीमीटर पर ले लेंगे और बाहर निकाल देंगे, कूलेंट ऑफ कर देंगे, टरेट को होम पोजीशन तक ले जाएंगे, स्पिंडल को स्टॉप कर देंगे और प्रोग्राम को रीसेट और एंड कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ड्रिलिंग और बोरिंग एक साथ कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों आज हम लोगों ने CNC के मैनुअल प्रोग्रामिंग में की बात की, जिसमें ड्रिलिंग और बोरिंग ऑपरेशन हम लोगों ने एक साथ किया। धन्यवाद।